हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक बुक जो है, एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे शेयर की गई थी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड थी, जिसमें आपको ये बताया गया था कि यहाँ से ये क्वेश्चन उस बुक में क्या है, बेसिकली है क्या कि उसमें थ्योरी दे रखी है प्लस एमसीक्यू है। उस थ्योरी में क्या है कि उसमें जो थ्योरी दे रखी है, वो थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके जो वन लाइन वो क्या नाम ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, यानी कि एमसीक्यूज जो दे रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो जो एमसीक्यूज़ हैं वो अच्छे हैं, उसी के लिए जो एमसीक्यूज़, क्योंकि वो अच्छे इसलिए हैं कि देखिए आप सारे के सारे आपको क्या है प्रीवियस ईयर के दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के हैं ये वही क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे उसी बुक के जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, दूसरा कवर बहुत अच्छा हो जाता है। चलो तो क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाया था वहाँ पे बताया था ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, तीनों तरीके के सा और जो हा होते हैं। ठीक, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर 2 नंबर, छा वर्ण किसके प्रयोग से बनता है? तो अगर आप मंगल की टाइपिंग करते हैं तो सिंपल सी बात आपको ये पता होगा कि छा जो है आधा का और शा से बनता है, सरलम वाला हा नहीं, षटकोण वाला सा से। फिर 3 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, लिखा हुआ यारा लावा ध्वनियाँ किस व्यंजन भेद के अंतर्गत आती हैं? तो स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी भी संख्या 4 होती है, यारा लावा होती है और ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शब्द वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? अर्थ अर्थवत्ता के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वरूप के आधार पर या गुणों के आधार पर? शब्द वर्ग जो है वो पूछा जा रहा है किस आधार पर किया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आयोग की तरफ से गलती थी इसमें, तो इसीलिए आयोग ने इसको क्या किया था, इसको सभी को नंबर दे दिया था। वैसे जो आपको बता दूं, जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 5 आधार पर जो है किया जाता है। कौन कौन सा? अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक के प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये 5 तरीके होते हैं, लेकिन इनमें ऑप्शन में आपको कोई नहीं दे रखा था, तो इसके सभी को नंबर दे दिया गया था। तो इसीलिए इस पे स्टार बना देंगे। ये बेकार का क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आंसर नहीं है, लेकिन आंसर आपको बता दिया गया। चलिए 5 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताना है। का, छोटा आ, छा और जा। तो ये तो सरल क्वेश्चन हो गया। छोटा आ जो है वो स्वर होता है, स्वरों की संख्या 13 होती है। चलिए 6 नंबर देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार में से एक है। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों में से एक है। तो यहाँ पे रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण था। इनकी जो रचना तथा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई एक में तो बात डिवाइड कर नहीं सकते। तो जो रचना होती है, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? योग, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। और व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, ये शब्द होते हैं। तो इसलिए इसमें भी सभी को नंबर दिया गया था। चलिए फिर इसके बाद एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जो कि उससे त्रुटियां, यानी कि कह सकते हैं कि क्या कहा जाता है उसको। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध वाला है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, हमको यह बताना है। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। भोजन के पश्चात उसने कई गिलास पानी पिया। रेल के कई डिब्बों में अनारक्षित जगहों पर यात्री हैं। तो उसने जो है यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा था, तो यहाँ पे अशुद्ध जो है दूसरा अरे भाई, अशुद्ध जो है सेकंड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखा कई रेलवे के कर्मचारी, नहीं ये होना चाहिए था रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये अलग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प जो है वो बताना है। तो लिखा हो सन्यासी, सब सन्यासी। बस बर्तनी के आधार पर हमको बताना है कि इसमें शुद्ध कौन सा है। ठीक, बर्तनी की शुद्धि, तो शुद्ध जो है वो दूसरा नंबर का लिखा हुआ है, सन्यासी। इसमें अंक की बिंदी भी लगती है, आधा ना भी बनता है और बड़े ई की मात्रा लगती है। ठीक, 3 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से सही बर्तनी वाला विकल्प बताना है। तो माणिक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, माणिक्य सब वैसे ही लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको उदाहरण में देखेंगे तो पहला वाला जो लिखा है वो बिल्कुल सही माणिक्य होता है। क्या होता है? माणिक्य होता है। ठीक, बड़े आ का डंडा लगता है माँ में, और फिर अणा बनता है और उसमें छोटी की मात्रा। चलिए 4 नंबर, निम्नलिखित में सही बर्तनी वाला शब्द हो जाएगा कार्यक्रम, गृहस्थ, नीरसता और प्राप्ति। सही बर्तनी हमको बताना है इसमें। तो देखो कार्यक्रम तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि क्रम होता है, और क्रम में कैसे डंडा लगता है, तो ऐसे लगता है, कार्य और क्रम, ये वाला लगता है। ठीक, गृहस्थ में कभी भी नहीं, ग्रह ऐसे बनता है, गृहस्थ।
ठीक। फिर लिखा हुआ है नीरसता, इसमें नीरसता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें शुद्ध वर्तनी ही पूछा था। फिर प्राप्ति लिखा हुआ है, तो प्राप्ति नहीं होता है, क्या होता है, प्राप्ति होता है। ठीक, ये होता है। मेरे को अपने घर के मामा के घर जानी है, मेरे को अपने मामा के घर जानी है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुझे अपने मामा के घर जाना है, ये होना चाहिए। तो मुझे अपने मामा, मेरे को अपने मामा के घर जाना है, मुझे अपने मामा के घर जानी है, मुझे अपनी मामी के घर जानी है, मुझे अपने मामा के घर जाना है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ आप ये देखिएगा, देखिए सन के साथ में आपको ये सब पूरा लिखा हुआ है, कब कब पेपर में आया हुआ है। चलिए सही वाक्य चुनना है। क्या क्या लिखा हुआ है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मोहन की माता जी जा रहा है, हमें चरखा काटना चाहिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अरे भैया खरगोश को काट ही दोगे तो गाजर कैसे खिलाओगे। खैर, जब शुद्ध वाक्य पूछा था तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मोहन की माता जी जा रहा है नहीं, जा रही हैं, हमें चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना नहीं होता, काटना होता है, चरखा काटना चाहिए। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ना कि खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काट कर खिलाना है। चलिए फिर यहां पे देखिए, शुद्ध शब्द छांटना है, संस्कृत, हस्ताक्षर, हस्तक्षेप और हास्य पद। तो शुद्ध शब्द की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध शब्द इसमें हस्ताक्षर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत नहीं होता है, सांस्कृतिक होता है। ठीक, सांस्कृतिक। हस्तक्षेप नहीं होता है, जो ता में डंडा का लगा हुआ है वो नहीं लगेगा। हास्यास्पद जो लिखा हुआ है वो हास्यप्रद होता है, हास्यपद नहीं होता है, हास्यप्रद होता है। 8 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश का क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अध्ययन और अध्यापन हो शहीदों का, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन, ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास का। ठीक है, ऐसा स्मारक बनाया जाए, ये तो पहला हो गया, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन, यही तो बनेगा, एक ऐसा मतलब स्मारक बनाया जाए, लेकिन फिर शहीदों का कहाँ पे लेके जाएंगे यार, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनना, तो यहीं से स्टार्ट करें। शहीदों का ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो, तो ये बन जाएगा। तो यानी कि BDC, तो BDC ढूंढना है, BDC ढूंढो भाई, BDC, चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पुरानी थी जो बहुत ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, बदलू यह कार्य सदा ही नीचे। ठीक, तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो यहीं से हो जाएगी कि बदलू यह कार्य सदा ही नीचे, सदा ही नीचे, ये नीचे गलत लिखा है, सदा ही नीचे, ये नीचे नहीं, सदा ही एक होना चाहिए था यहाँ पे, ये गलत है, तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ बन नहीं रहा, सदा ही एक, अच्छा ये एक यहाँ पे आ गया, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हुआ है। अच्छा यहाँ पे कुछ तो था ही नहीं, यही चीज़ गलती हो रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर, तो एक, दो, ठीक है, सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो यानी कि क्या मिल रहा है, ECD ढूंढना है, और ECD आपको किसने तीसरे ऑप्शन पे दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसमें मुझे कोई गलती तो नहीं दिख रही है, खैर अभी तो सही कर लेते हैं, अगर ऑप्शन आगे कुछ और होगा तो फिर देखा जाएगा। मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, ये तो फिर बड़ बैठ जाता है मेरा मन, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, नहीं, तो फिर ये सारे गलत हैं, वो बिल्कुल सही हम लोगों ने टिक किया है। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अच्छा राष्ट्रीय ही, हमको राष्ट्रीय ढूंढना है, इनमें से जो है राष्ट्रीय शब्द शुद्ध कौन सा होगा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, विषय अंतर्गत, भंडार, संवाद और आंख। अच्छा, वर्तनी अशुद्ध जो है वो बतानी है। अशुद्ध के लिए देखेंगे तो विषय अंतर्गत जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें विषय के बाद में अंतर्गत के लिए हमको एक बड़ा आके डंडा चाहिए हो गया, और वो कहाँ से लेके आएंगे, अगर हम इसमें ता में है यहाँ पे, अगर या में डंडा नहीं लगाएंगे एक, ठीक है, तो या में एक डंडा लगना चाहिए था, तभी विषयांतर होगा, और विषय का अंतर तब बनेगा जाके।
चलिए भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन करना है। योगी राजा, योगी राज, योगी राजा और योगीराज। तो बिल्कुल देखो, योगीराज होता है, छोटी ई की मात्रा लगती है गा में, और राज लिखा जाता है, ना कि राजा होता है, तो योगीराज हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, 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 मूर्ध ये हम लोग जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या होता है? सेकंड ऑप्शन मूर्धन्य बिल्कुल सही होता है। फिर देखो, सही वर्तनी बतानी है। जिजीविषा लिखा हुआ है हर जगह पे, हर ऑप्शन में, बस क्या है उनको गलत लिखा है, कहीं पे कोई सही लिखा हुआ है। अगर सही की बात करेंगे, हमसे सही पूछा जा रहा है, तो जिजीविषा होता है। छोटी या की मात्रा, फिर बड़ी ए की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर आगे डंडा। चलिए 16 नंबर देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना। प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया, प्रधानाचार्य अध्यापक को बुला भेजा, प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाया, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुला भेजा। तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनना है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बनना है, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को अशुद्ध करने वाला शब्द निकालें। मुझे सफल होने की निराशा है। अब देखो, आप खुद सोचो, क्या सफल होने की निराशा जो लिखी है, तो इसमें जो है गलत क्या हो जाएगा? तो गलत तो यही हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर क्या है? मुझे सफल होने की आशा होना चाहिए था, तो यहाँ पे निराशा शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही हर बार हमको पकड़ने हैं, और जो भी इसकी गलतियां हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। चलिए 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर में लिखा हो, वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वस्थ कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? नहीं, तो तीसरा ऑप्शन फिर स्वास्थ्य बिल्कुल उसी में सही लिखा हुआ है, बाकी सब जगह पे स्वास्थ्य कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। 19 नंबर, दिए गए वाक्य का शब्द रूप चुनिए, शुद्ध रूप चुनिए। निरीक्षण, तो निरीक्षण का हमको बताना है कि सही क्या हो जाएगा। तो जो निरीक्षण में छोटी की मात्रा लगी है, रा में छोटी की मात्रा नहीं लगती, बड़ी की मात्रा लगती है, जो कि सेकंड ऑप्शन पे, यही सही हो जाएगा। 20 नंबर, किस शब्द में बर्तनी संबंधी अशुद्धि है? चलो भाई देखो, बर्तनी संबंधी अशुद्धि किस में हो जाए? क्या लिखा हुआ है? या उच्च कोटि का ग्रंथ है, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। बर्तनी संबंधी अशुद्धि है, अच्छा, बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, यह पत्र गोपनीय है। अच्छा देखो, यहां पे आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है? ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यही बर्तनी संबंधी अशुद्धि ये हो जाएगी। 21 नंबर, कौन से शब्द की बर्तनी शुद्ध है? कवित्री लिखा हुआ है, आपको पता है इस कवित्री में हमेशा याद रखना, कवित्री में जो है वाम में मात्रा कभी नहीं लगती है, तो कव इत्री होता है, या में छोटी की मात्रा और त्र में। चलिए 22 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह वापस लौट आए, वह मुझसे नहीं हो पाएगा। वह गाने का अभ्यास करता है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। तो बिल्कुल अशुद्ध जो है, वे वापस लौट आए, ये गलत हो जाएगा। वे लौट आए ये होना चाहिए था, क्योंकि वापस और लौटना का काम एक ही है। फिर किस वाक्य में बर्तनी संबंधी अशुद्धि है? बर्तनी ढूंढना है, ध्यान रखना, बर्तनी में कुछ शब्द गलत लिखा होता है, वो ढूंढना है। ईश्वर अंतर्यामी है, उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद करता है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पे अगर गलत, जिसके इसमें जो मतलब बर्तनी की बात करेंगे कि बर्तनी इसमें से कौन सी गलत हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें उज्ज्वल, उज्ज्वल सही लिखा है, नहीं उज्ज्वल कैसे सही लिखा है? डबल जा बनता है, वो भी आधा जा बनता है, तो यहीं पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही लिखा हुआ था। चलिए वाक्य शुद्ध करना है। मेले में बच्चा खो गया, मेले में बच्चा खो गया, बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले, बच्चा गया खो मेले में, बच्चा पर मेले खो गया, अरे नहीं, बच्चा मेले में खो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर देखेंगे, वाक्य शुद्ध करना है। रोगी को काटकर सेब खिलाओ। भाई फिर वही चीज, अगर रोगी को ही काट दोगे तो सेब किसको खिलाओगे? तो रोगी को सेब काट कर खिलाना है, तो सेब काटिए फिर रोगी को खिलाइए, रोगी को मत काट देना भाई। चलिए 26 नंबर देखेंगे। लिंग की दृष्टि से वाक्य का अशुद्ध वाक्य क्या, मतलब अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मोटा आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी है। अब देखो लिंग की दृष्टि से तो आपकी चरित्र नहीं, आपका चरित्र अच्छा है, तो ये सही हो जाएगा, मतलब अशुद्ध है, ये शुद्ध करो भाई इसको। फिर देखो वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक
कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, उनका प्राण निकल गया। अब देखो अशुद्ध बताना है तो उनका नहीं होता है, प्राण हमेशा जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में लिए जाते हैं, तो उनके प्राण निकल गए तो क्या हो जाएगा, उनके या उसके प्राण हो जाना चाहिए, तो उसके हो या हो उसके की जगह पे उनके। चलिए 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। अध्यापक के डांटने पर बालक गुप्त चुपचाप कहने लगा कि यह निर्दोष है, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा, यह मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, आपकी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। अब वाक्य अर्थ की दृष्टि पर, तो आप अगर अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ देखो ये तो गलत है, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। अर्थ की दृष्टि से ये तो शुद्ध तो नहीं बन पा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में किस अंश में त्रुटि है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह आपके था तो यहाँ पर तुम कैसे आ गया, ये भी तो एक गलती हो सकती है, होनी तो चाहिए, तो यही गलती हो जाएगी मैं आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले, ये होना चाहिए था, तो किंतु तुम नहीं होना चाहिए था, गलत है ये। फिर देखो 30 और 32 में क्या बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस अंश में त्रुटि है ये बताना है। चलिए भाई देखते हैं। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो देखो अगर यहाँ पे अधिकतर लिखा हुआ है कि असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, तो नष्ट हो गई नहीं, अधिकतर जो होता है वो हमेशा बहुवचन के लिए इस्तेमाल, तो अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, तो ये सही था। 31 नंबर, आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो यहाँ पे जो कृपा करो लिखा हुआ है, ठीक है ये गलत है, करो नहीं। अब जब आप उसको इंद्रिय रिस्पेक्ट दे रहे हो तो सुनने की कृपा कीजिए, या हाँ भाई कीजिए ही होना चाहिए, आप सुन कीजिए। फिर 32 नंबर, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो देखो कल जो आदमी को बुलाया था, तो जो नहीं, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था आज वह आ गया है। फिर अब देखो यहाँ से फिर एक जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण निपात वाच्य और ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा चैप्टर से आप पूरी बुक को अगर खोल के देखेंगे तो आप इस बुक में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और निपात वाला जो पोर्शन है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं कि सूची 1 व सूची 2 को संज्ञा के भेदों के आधार पर मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। ऐरावत हाथी, पहाड़ों की ऊंचाई, कुंतल का बुढ़ापा, चतुराई करने वाला, तो हमको इनके साथ अगर मिलाना है तो ये हो जाएगा जाके ऐरावत हाथी, तो यानी कि ऐरावत क्या था, उसका नाम था, तो ये जात नहीं व्यक्तिवाचक बनेगा ना, हाँ व्यक्तिवाचक। और फिर हाथी, हाथी का क्या हो जाएगा, वो पूरी जाति को दिखाएगा, तो ऐरावत यानी कि ये तीसरा। अब तीसरा ऑप्शन सभी में है, ये फंसा दिया भाई इसने। अब फिर उसके बाद पहाड़ों की ऊंचाई, तो पहाड़ क्या है पूरी जाति को दिखाएगा, तो जाति पे चले जाइए, कहाँ है, सेकंड वाला, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई आपको जो है कैसे दिखाई देगी, वो भाववाचक, तो यानी कि तीसरा और दूसरा चौथे ऑप्शन पे ये लीजिए, बाकी आपको मिलाने की जरूरत नहीं ना, समय खराब करने की जरूरत है। फिर चलो यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए जल, गांधी जी, हड़प और बच्चे, ठीक है सॉरी, जल, जल क्या है, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो जल को द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथे ऑप्शन के साथ, अभी तक तो दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, चौथा ऑप्शन में आपको बता दूं, चौथा ऑप्शन में ए में 4 नंबर है। गांधी जी, गांधी जी के बारे में क्या कहा गया, तो गांधी जी तो एक व्यक्ति थे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि 4 और 1 होना चाहिए, 4 और 1 पहले दूसरे ऑप्शन में ये मिल रहा, और यही ऑप्शन भी सही है चलो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। जातिवाचक पूरी जाति को जो दिखाए, मनुष्य पूरी जाति को दिखाता है। अब देखो यहाँ पे जो नदी की बात कर रहा है, तो ये नदी मतलब जितनी भी नदियां होंगी विश्व पूरे भारत भर में या जहां भी, वो सबको दिखाए। अब गंगा, गंगा एक ही नदी है जो कि गंगा नदी का नाम है, ठीक। अहम की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाए, अहंकार, अहम, अहंकता और अहमपन। तो अगर भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो अहंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। रमेश कल जाएगा, इसकी जातिवाचक संज्ञा बनानी है,
नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं बनानी, जातिवाचक तो पहला ऑप्शन है। रमेश, इसमें रमेश के नीचे अंडरलाइन है, ये पूछा गया है कि रमेश क्या है, तो रमेश एक तरीके का नाम है, और जो कि नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, और यही सही है। संज्ञा शब्दों के मेल से बना होता है। संज्ञा किन किन शब्दों के मेल से बना होता है, तो यानी कि सम प्लस ज्ञा होता है। क्या होता है? सम प्लस ज्ञा, पहला ऑप्शन ये लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। दिए गए वाक्य में से भावनात्मक संज्ञा बताइए। इस तालाब में गहराई अधिक है। भावनात्मक संज्ञा, तो अगर भावनात्मक तो मतलब भाई भावनात्मक मतलब भाव वाली जो होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए गहराई, तो फिर गहराई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के एक कहानीकार थे, तो इसमें व्यक्तिवाचक, तो प्रेमचंद जो है एक नाम है, और प्रेमचंद जो है नाम होने की वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये लीजिए भाई, सही हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में रेखांकित पद जो है क्या हो जाएगा, तो रेखांकित पद जो है यहाँ पे यौवन में है, तो यौवन क्या होता है, तो यौवन जो होता है मतलब एक तरीके की संज्ञा है, ठीक, यौवन संज्ञा बन जाएगी। 10 नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है, तो अब एक चीज खुद बताइए, जो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जो होता है किसी का नाम, स्थान, या ये इन सबको बोध कराना, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, किसी का नाम हो, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें देखो ताजमहल जो लिखा हुआ है, ताजमहल इकलौता एक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी संज्ञा बन जाएगी। तो ये लीजिए भाई, इसमें ताजमहल पे आप टिक कर लीजिए। फिर लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। अगर लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो लेखक हो नहीं सकती, लेखनी, लिखित, लिखाई, लिखाई हो सकती है। ये लीजिए भाई, लिखाई हो गई। फिर 12 नंबर की तरफ चलेंगे, और 12 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए, मेरे साथ कौन चलेगा, तो जब कौन है तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, तो यानी कि इसको 2 के साथ मिला देंगे। फिर मैं स्वयं, खुद के लिए होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो निजवाचक हो जाता है। जो चीज खुद के लिए होती है वो निजवाचक बन जाती है, तो स्वयं के लिए, यहाँ पे अंडरलाइन था, ठीक है। इसमें कौन, और इसमें मैं, और इसमें वह, ठीक। तो स्वयं मतलब निजवाचक, तो ये निजवाचक, यानी कि 2 और 3 होना चाहिए, तो 2 और 3 दो ऑप्शन में है, तो यानी कि इसको खत्म कीजिए और इसको खत्म कीजिए। फिर देखो, मैं क्या होता है, मैं जो होता है वो निश्चयवाचक होता है, क्योंकि वो अपने लिए बता रहा है, तो ये निश्चयवाचक, तो यानी कि 1 बन जाएगा। तो चौथा ऑप्शन छोड़ दीजिए, तीसरे ऑप्शन में देखिए पहला मिल जाएगा। चलिए भाई, 3 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाली सही सर्वनाम शब्द के विकल्पों को छांट कर लिखना है। राघव की बहन राघव के लिए किताब लाई। सॉरी, अब जब राघव की बहन राघव के लिए ही लाई, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो राघव की बहन उसके लिए किताब लाई, तो यहाँ पे देखो उसके सेकंड ऑप्शन पे है, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या है, हमको यहाँ पे मिलान करना है। अच्छा, उसके मैं भी टिक ही नहीं लग पाया, अरे भाई लग जा यार। वाक्यों का में प्रयुक्त सर्वनाम और उनके भेदों के मिलान करना है। बाहर कौन आया, तो कौन है, तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, ठीक है। बाहर कौन आया, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक। वह अपने आप चला गया, तो जब अपने आप चला जाएगा तो इसका मतलब वो क्या बना देगा जाके, वह अपने आप। तो अपने आप के लिए मैंने बताया था, जो कोई काम खुद के लिए होता है तो वो निजवाचक, यानी कि 2 का ये पहला, और 1 का क्या बन जाएगा, तो 1 का चौथा, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं तो इसका मतलब वो चौथा ही बनेगा, क्योंकि वो पीछे ऑप्शन पे है। यह ले जाओ, तो जो यह शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। तो बस, यानी कि क्या मिला, 4 1 2, और यही ऑप्शन हमको पहले ढूंढने हैं, 4 1 2। 4 1 2 ये चौथे ऑप्शन पे दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे 15 नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो जो गुण नहीं होना चाहिए भाई इसमें, देखो उचित, हजार, प्रशस्त और रंगीला, तो बाकी तो सब गुण दिख रहे हैं। ये प्रशस्त शब्द जो है, ये जो है ये आपका गुण में नहीं प्रयोग होगा, ठीक, नहीं है। लिखा गया था कि गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण। देखो पहली बात तो ये सब क्वेश्चन गलत है, गुणवाचक जो है सर्वनाम का नहीं होता है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण का भेद होता है, इसीलिए ये आयोग ने क्वेश्चन को ही हटा दिया था। 16 नंबर, फिर हमको यहाँ पे मिलान करना है। आपने देखा था कि ये इसी तरीके से क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो देखो यही क्वेश्चंस रिपीटेबल हैं, सबसे ज़्यादा यही आपको देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर में। आप क्या होता है, आप होता है निश्चयवाचक,
आप निश्चयवाचक कहाँ होता है यार, आप तो निजवाचक होता है। ये लीजिए भाई निजवाचक। और यह क्या होता है, तो यह जो होता है वो निश्चयवाचक होता है। कहाँ पे है, निश्चयवाचक। फिर कुछ ये अनिश्चयवाचक होता है, तो ये अनिश्चयवाचक। और जो संबंधवाचक होता है, जो और सो, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये मिल क्या रहा है, 3 फिर 1 4, 3 1 4, 3 1 4, ये तीसरे ऑप्शन पे दिख रहा है 3 1 4, यही सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने के कितने प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम फिर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे खाली जगह होनी चाहिए थी। तो कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। चलो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखना चुनना है। हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं, तो जो यहाँ पे हम हैं ये क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा और हम उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम फिर से चुनना है। चलो भाई पुरुषवाचक सर्वनाम 19 नंबर में भी चुनते हैं। तुम लोग अपनी कक्षा में चले जाओ, तो जो इसमें तुम लोग लिखा हुआ है, तुम लोग अपनी कक्षा में चले जाओ, तो ये तुम लोग जो है इसमें सर्वनाम हो जाएगा। और तुम लोग जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो है चीजें प्रयोग की जाती है, उन्हीं को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है। आप लोग अब घर जा सकते हैं, तो फिर वही चीज यहाँ पे आप लोग का इस्तेमाल किया गया है, तो ये लीजिए आप लोग भाई, इसका ये बन गया। फिर 21 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध चुनना है। क्या चुनना है, विशेषण पदबंध चुनना है। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है, नदी का बहता पानी साफ था, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंची, वह व्यक्ति धन में मग्न था, मुझ अभागे को कौन पूछता है, किसी न किसी तरह यह करना ही है। तो यहाँ पे विशेषण पदबंध की बात की जा रही है। तो विशेषण पदबंध ए में है, डी में है और ई में है, ठीक है। नदी में बहता पानी साफ था, मुझ अभागे को कौन पूछता है, किसी ना किसी तरह यह करना ही है। तो यानी कि ए डी ई पहला ऑप्शन इसी में मिल जाएगा आपको, विशेषण पदबंध। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है एक सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है फिर से। चलो भाई कोई नहीं, सूची को हम लोग मिलाएंगे, हम लोगों का काम ही मिलाना। चलो तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है बाजार में ताजे फल मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ताजे फल मिलना मतलब ये उसका गुण हो जाएगा। तो ये गुणवाचक विशेषण, तो गुण कहाँ पे है, दूसरे में, तो सेकंड वाला, ये लीजिए भाई पहले सेकंड लिख लिया, ठीक है। फिर कल मैं 2 किलो अंगूर लाऊंगा, 2 किलो मतलब ये परिमाणवाचक नहीं, 2 किलो, 2 तो संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक 3 में है तो 3 हो गया। साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, अब जो थोड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये परिमाणवाचक मतलब 4 में हो जाएगा। और फिर बचा 1, तो 1 यानी कि 23 41, यानी कि 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ये दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है और यही ऑप्शन भी सही होगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। ऐसे लिख लेना, हमेशा लिखने से आपको क्या होगा कि बार बार भटकना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से उसको ढूंढ पाएंगे। 23 नंबर, मुझे शेर भर दूध दे दो, तो मुझे शेर भर दूध दे दो। अब ये शेर भर क्या है, शेर के बारे में आपको पता नहीं है, तो ये निश्चित जो है परिमाणवाचक जो है विशेषण बन जाता है। निश्चित परिमाण, जैसे शेर भर, 10 हाथ, जिनको चीजों को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये निश्चित, एक शेर में मुझे याद नहीं किलो का पैमाना होता है, बहुत पहले जो है शेर टके में ही चीजें चलती थी। 24 नंबर, चुटकुला सुनाने पर मीना बहुत हंसी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है, तो चुटकुले सुनाने पर मीना बहुत, बहुत क्या हो जाएगा, तो ये परिमाणवाचक बन जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताना है। क्या लिखा हुआ है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, तो थोड़ा मतलब कितना ये नहीं पता है, लेकिन तो ये नहीं पता है तो अनिश्चितवाचक हो जाएगा। विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं, लिखा हुआ है बहुब्री, गुणवाचक, संख्यावाचक। अच्छा विशेषण के भेद हैं इनमें से, तो बहुब्री तो समास होता है, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, व्यक्तिवाचक नहीं होता है। तो यानी कि बी सी डी बन रहे हैं और ये चौथे ऑप्शन पे दिख जाएगा। चौथा ऑप्शन आपको ये लीजिए भाई आंसर हो गया। फिर 27 नंबर, विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उनको प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। फिर परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, जो परिमाणवाचक है उनके विशेषण का उदाहरण क्या हो जाएगा, मन, अनाज जो है परिमाणवाचक। मन एक जो है ये तौलने का जो था,
जैसे तोला भर, मन भर, सब, धन, ये इस तरीके की जो चीजें थी ये तौलने की चीजें थी। पहले जमाने में मन था, शेर था, ये इस तरीके की चीजें पैमाने हुआ करते, तो ये परिमाण हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। दो पुस्तकें ले आना। अब दो क्या है? दो तो संख्या है। अब ये अगर संख्या है कि दो पुस्तकें ले आना, तो ये क्या बन जाएगा? तो संख्यावाचक बन जाएगा। ये लीजिए भाई संख्यावाचक। फिर विशेषण में बदलना है, गुलाब। अब जो अगर विशेषण है गुलाब, तो गुलाब का क्या बन जाएगा? गुलाबी बन सकता है, बिल्कुल यहाँ पे दे रखा है, हाँ दे रखा है पहला। विशेषण में बदलना है, क्या लिखा हुआ है? गति। अगर गति को विशेषण में बदलना है तो इसका मतलब वो गतिशील हो जाएगा। ये लीजिए भाई गतिशील हो गया। फिर 32 नंबर, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। तो जो कुछ लोग हैं, अब कुछ में तो आपको पता भी नहीं कि भाई कितने लोग होंगे, क्या पता है? नहीं, तो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। फिर आलस शब्द का क्या विशेषण, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस, आलस का आलसी बन सकता है। आलसी पहले ऑप्शन पे देना, यही सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? नाना जी फल खरीद कर आए। नाना जी फल खरीद कर, खरीद के नीचे अंडरलाइन है, खरीद कर घर आए। इस वाक्य में रेखांकित पर रचना की आधार पर क्रिया का कौन सा रूप होगा? तो खरीद कर जो है, तो मतलब इन्होंने पहले खरीदा था तब ये घर आए हैं, तो इसका मतलब ये पूर्वकालिक हो जाएगा, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। फिर 35 नंबर, क्रिया चुनना है कि मेरी छोटी बहन रोज नहाती है। पागल है भाई, नहीं नहाना चाहिए रोज। मेरी छोटी बहन हेमा रोज नहाती है, तो अच्छा नाचती है, सॉरी नहाती नहीं भाई, सर्दियां चल रही हैं, नहाना ही याद रहता है कि नहाना है कि नहीं नहाना, यही याद रहता है। चलो, मेरी छोटी बहन हेमा रोज नाचती है, तो इसमें जो नाचना शब्द जो है वो क्या है? वो तो क्रिया ही है। तो उसने यही पूछा था कि क्रिया चुनना है, तो नाचना जो है क्रिया हो जाएगा, तो नाचती है। क्रिया फिर से चुनना है, बच्चा रोज 8 बजे सोता है, तो इसमें सोना क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोना। कहाँ गया सोना? सोता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर देखेंगे। पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, इसमें भी हमको क्या करना है? क्रिया ही चुनना है। तो रोज अखबार पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पे ये क्रिया हो जाएगा। क्या? पढ़ना। कहाँ गए? पढ़ते हैं, ये लीजिए। फिर 38 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? किसका पूछा जा रहा है? भाववाचक का। भाववाच्य का उदाहरण। अब चला जाए, पाठ पढ़ा, पानी पी लो, आओ देखें। तो जो चला वाला जो शब्द लिखा हुआ है, अब चला जाए, तो इसमें जो है ये बिल्कुल हो जाएगा। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? तो हंसना, लिखना, दौड़ना और उठना। देखो यहाँ पे सकर्मक की बात करेंगे तो लिखना जो है आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना होती है, जिस क्रिया का व्यापार जो है फल कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ऐसा करके आप जैसे भी आपको डिफिनेशन याद करनी है, जिस पैटर्न पर आप याद कर सकते हैं, वो पैटर्न आप अपना बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। सेठ का सिठानी लिखा हुआ है, ठाकुर ठकुराइन लिखा हुआ है, लाला ललाइन लिखा हुआ है, बनिया बनियाइन लिखा हुआ है। बनियाइन, बनियाइन नहीं, बनियाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने पूछा था कि असंगत, तो सेठ का सिठानी नहीं होता, सेठ का सिठानी नहीं होता है, सेठानी, हाँ सिठानी लिखा हुआ, सेठानी नहीं होता है, सेठानी होता है। क्या होता है? सेठानी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। रेखांकित पद का वचन बदलना होगा। तो जो चिट्ठियां हैं, तो चिट्ठियों की जगह पे चिट्ठी लिख देंगे, तो उसका वचन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो चिट्ठी, चौथा वाला ऑप्शन सही है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इंद्र का इंद्राणी होता है, इंद्राणी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भाई 43 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? सेठ का, फिर अभी देखो ऊपर बताया था, ऊपर ही बताया था सेठानी होता है, जो कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर ही थोड़ी देर पहले ही बताया था, देवर का देवरानी, सेठ का सिठाइन, बनिया का बनियाइन, अध्यापक का अध्यापिका, धोबी का धोबिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर, नदी शब्द का उचित बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? बहुवचन बताना है तो नदी का नदियां हो जाता है, पहला ऑप्शन। 45 नंबर, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया था कि अध्यापक का अध्यापिका होता है, और ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, दिए गए शब्दों में कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है ये देखना है, तो गेहूं, छड़ी, मोती और भारत। तो छड़ी जो है वो होती है, कभी होता नहीं है। डंडा होता है, छड़ी होती है। चलिए
47 नंबर देखेंगे, दिए दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया, तो दुल्हनिया का बहुवचन चुनना है, तो दुल्हनिया जो है वो दुल्हनिया लिखा हुआ है। अगर इनका हमको बहुवचन बनाना पड़ता है तो खाली अंक की मात्रा यहाँ पे ऐसे जोड़ दी जाती है बस, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन कहाँ गया, तीसरा ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अंतिम 3 क्वेश्चन और हैं। लिंग बदलना है, मोरनी, मोरनी का क्या हो जाएगा, लिंग बदलना है तो मोरनी, मोरनी का मोर हो जाएगा, ये लीजिए भाई मोर हो गया। फिर लिंग बदलिए, पंडिताइन, यानी कि पंडिताइन का पंडित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंडित। अब ये लिखा किसमें सही है, बात तो ये है। अब छोटी की मात्रा, पहला वाला ऑप्शन 49 नंबर में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखेंगे, वचन का बदलना है, वचन डालियां, डालियां है एक वचन, तो इसको एक वचन में बदलना है, तो डालियां का डाली हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ये लीजिए सही हो गया। ठीक है, चलिए तो देखिए जिस तरीके से जो आज के जो प्रीवियस ईयर के जो अभी आपको बुक दी गई थी, क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने तो बुक पढ़ ली है, कुछ लोग अभी भी भूले में हैं, सोच रहे हैं अरे बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो जिनके पास टाइम नहीं है उन्हीं के लिए ये है, वीडियो को देख डालिए। आपकी इसमें आधी हिंदी कवर हो गई, आधी हिंदी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।